पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को फतह के लिए 269 रन का हदफ दे दिया है। इस पर तफसील से करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात करेंगे बिजली के बिल ज्यादा आने के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहरीन बड़ी तादाद में बिजली के बिल जला रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और सरगोदा में बिल ज्यादा आने के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। इसके साथ साथ शेखुपुरा में वकीलों ने एहतजाज के दौरान बिजली के बिल जला दिए हैं। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के बिल ज़्यादा आने का नोटिस ले लिया है। अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारी बिलों के मामले पर कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए कल इजलास तलब कर लिया है, मगर हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस बारे में मजीद जानेंगे। मुमताज़ मौशी तज़ियाकार खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान एक कड़ी शराइत वाले IMF प्रोग्राम में है। निगरान हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ था, IMF के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। हम किसी तरह भी पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन थी उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम में ना जाता तो पाकिस्तान के सामने 2.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे और कोई भी और पाकिस्तान को लेंड करने के लिए तैयार नहीं था। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया और UAE के पैसे भी IMF के बाद आए। सो पहले तो ये बात इसमें क्लैरिटी रखें। IMF आपसे ये गुजारिश करता है कि आप पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी है वो करें और उसके लिए हमें जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी। खाकान नजीब साहब, जिस तरह अब वज़ीर आज़म ने कल हंगामी इजलास बुलाया है, तो वज़ीर आज़म के पास क्या गुंजाइश है, क्या रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, क्या टैक्सेस कम होंगे? तो ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। तो एक तो ये है कि हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें करनी है। एक तो ये है कि वजीर आजम को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ें, जिसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज है, जिसमें हमें जनरेशन के पावर LNG प्लांट्स हैं उनकी सेल हो सकती है। इस तरफ भी तवज्जो रखें। इन द शॉर्ट रन आई थिंक 2-3 इश्यूज हैं जिसको आप शायद डील करके कुछ अपने टैरिफ को संभाल सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। नंबर 1, आई थिंक जो बिल्स हैं लोगों के, उनको एक लंबी, जिसे कहते हैं ना कि किस्तों में डाल दें, क्योंकि समर का मन था, बिल्स बढ़े, उनको बहुत बड़ा हुआ बिल आया, सो उसको तो लंबा डाल दें ताकि लोगों पर जो बोझ है वो कम हो जाए। नंबर 2 ये है कि हमारे पास इस वक्त बहुत से चूंकि चार्जेस हैं उसमें, जिसमें डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, जिसमें एक क्वार्टरली टैरिफ सरचार्ज है, फ्यूल FCA जिसको हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं वो है, एक हमारे पास 18% GST है। सो एक चीज ये सोची जा सकती है कि एक तो जो हमारा क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट नया आ रहा है ₹2.33 का, उसको और स्टैगर कर दिया जाए। जो हमारा 18% GST है उस पर बातचीत IMF के साथ रीएंगेज किया जा सकता है। ठीक है खाकान नजीब साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पेशावर में पार्टी के इजलास के मौके पर गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने PTI का बहुत साथ दिया, मगर अब PTI एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती है जिस पर पाबंदी लग सकती है। तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग और 9 मई 4 ऐसे केसेस हैं जो साबिक वज़ीर आज़म के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। परवेज खटक का ये भी कहना था कि उन्हें इलेक्शन फरवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सरकारी अशराफिया की मुफ्त बिजली बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत अशराफिया को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करे। जजेस, जर्नैल, अफसरशाही, वापडा मुलाजमीन और पार्लियामेंटेरियन समेत किसी को भी बिजली का 1 यूनिट भी मुफ्त ना दिया जाए। बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार देकर सरेआम सजाएं दी जाएं। बिजली की चोरी महकमा वापडा की सहूलतकारी से होती है। अहम खबर देंगे आपको, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहाल कर दी गई है। अतीकुर रहमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। अतीक, कितने अरसे बाद बहाल की गई है? देखें, 2 रोज बुध के रोज जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सोचन ने कांग्रेस का इजलास बुलाया था 31 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर,
और तमाम मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया था, सेक्रेटरी समेत। लेकिन अब एक नया लेटर जारी किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोकर ने, जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि कांग्रेस का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और जितने मेंबर्स थे पाकिस्तान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।